एक बार सभी तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं का पुनः इस कक्षा में स्वागत। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम तृतीय पेपर की तृतीय यूनिट का आगाज़ करते हैं, जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। पिछली 2 यूनिट्स में आपने देखा कि प्रथम यूनिट में हमने किस प्रकार विभिन्न परिपथों का अध्ययन किया जाता है, उनका सरलीकरण करते हैं, जो कि पूरे पेपर में हमारे काम आएगी। किरचॉफ के नियम पढ़े, अलग अलग प्रमेय पढ़ी। द्वितीय चैप्टर में हमने पीएन संधि डायोड के अलग अलग उपयोग देखे, जिसमें दिष्टकारी, वोल्टा गुणक इत्यादि थे। इस यूनिट में यानी यूनिट नंबर 3 में हम ट्रांजिस्टर के प्रकार का अध्ययन करेंगे, अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर्स का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिस्टर की जो सरलतम परिभाषा है वह है अर्धचालक युक्ति जिसमें 2 पीएन संधि तथा 3 टर्मिनल हों। ट्रांजिस्टर कहलाती है। इसका प्रमुख उपयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। ये इसका मेन फीचर है, प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। जैसे पीएन संधि डायोड का जो मेन फीचर था वो दिष्टकारी का था, ठीक उसी प्रकार से ट्रांजिस्टर का जो मुख्य उपयोग है वो प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। इसका आविष्कार, जो संधि ट्रांजिस्टर है उसका आविष्कार शोकले बार्दीन तथा ब्रातिंक हो जाता है। देखिए, शोकले, बार्दीन तथा ब्रातिंक। ट्रांजिस्टर चूंकि 3 टर्मिनल युक्ति है, 2 इसमें पीएन जंक्शन है। इसका सामान्यतः इसका जो संसूचन जो करते हैं वो इस प्रकार से करते हैं। जब N प्रकार की परत को 2p प्रकार की परत के मध्य सैंडविच इस रूप में रखकर 2 संधियों का निर्माण करते हैं, एक ये रही और एक ये संधि होगी, तो इसको हम PNP ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये प्रश्न भी आता है परीक्षा में, अभी मैं बताऊंगा। और जब 2 प्रकार की 2n
प्रकार की परत के मध्य पी प्रकार की परत को सैंडविच करते हैं और दो संधियों का निर्माण करके ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। ध्यान से धीरे धीरे देखिए। तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर कहेंगे। परिपथ में इनके सिंबल या चित्र, परिपथ में इसका काफ़ी समानता है दोनों में। आप दो सर्कल खींच लीजिए। ये परिपथ में इसका सिंबल होगा ट्रांजिस्टर का। फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लीजिए, टी जैसी स्ट्रक्चर बना लीजिए दोनों में। ये टी बन जाएगा। फिर दोनों में ऑब्लिक लाइंस खींच लीजिए। ये देखिए, अब तक दोनों में कोई फर्क नहीं। इसके बाद एक भुजा पर आप तीर जो है वो अंदर की तरफ लगाएंगे, वो पीएनपी हो जाएगा। और दूसरी में उसी भुजा पे तीर का निशान बाहर की तरफ लगाएंगे, तो वो एनपीएन हो जाएगा। अब ये जो तीर का निशान है, ये तीन बातें प्रकट करता है। एक तो ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर बताता है, जैसे ये पीएनपी है, ये एनपीएन है। दूसरा यह है उत्सर्जक या एमीटर की स्थिति में, अभी इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये बताता है कि एमीटर कहाँ है। ये एमीटर पे लगेगा निशान ई। जो टी की स्ट्रक्चर बताई थी, वो टर्मिनल जो मध्य बिंदु है उसको हम कहेंगे बेस या आधार, और तीसरे टर्मिनल को हम कहेंगे कलेक्टर या संग्राहक। इस प्रकार ट्रांजिस्टर के परिपथ में दर्शाने का जो चिन्ह वो डेवलप करते हैं। तीन टर्मिनल में, जैसा मैंने यहाँ आपको बताया, उत्सर्जक, संग्राहक और बेस यानी आधार। तो हम दो संधियाँ अब परिभाषित कर सकते हैं। मान लो ये एमीटर है, ये कलेक्टर सी है, ये बेस बी है, ये ई सी बी है। तो प्रिय बच्चों, ये जो पहली संधि है ये एमीटर और बेस के बीच में है, तो इसको हम कहते हैं ईबी जंक्शन यानी उत्सर्जक आधार संधि, और इसको हम कहते हैं सीबी जंक्शन संग्राहक आधार संधि। उत्सर्जक आधार संधि और संग्राहक आधार संधि। इसमें भी एक ईबी जंक्शन हो जाएगी और एक सीबी जंक्शन हो जाएगी। अब ट्रांजिस्टर में आप ये पूछ सकते हो कि जब ये दोनों ही पी प्रकार के हैं तो इनमें फ़र्क क्या है फिर। तो वो बात मुख्य मैं यहाँ आपने पहले पढ़ी हुई होगी, मैं मुख्य तौर पे उसको समझाता हूँ। किसी भी ट्रांजिस्टर में ध्यान दीजिएगा, उत्सर्जक का डोपिंग लेवल हाई होता है, संग्राहक से ऊंचा होता है, संग्राहक से ज़्यादा होता है। किसी भी इस ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक का डोपिंग लेवल संग्राहक से ज़्यादा होता है। आधार अत्यधिक पतला, और संग्राहक का क्षेत्रफल अधिक होता है।